टेली में मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि बहुत बार टेली में यूज होता है, और ये कन्फ्यूजन के भी बहुत कारण होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में अधिकतर जो है पढ़े तो रहते हैं बट भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, आप सभी को इसको रिवाइज करवा दूंगा और इजी वे में आपको समझाने की ट्राई करूँगा। ओके जी, तो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। पहले तो देखते हैं जी, यहाँ पर हम लोग टेली में भी देखेंगे और पीपीटी में भी देखेंगे जी। हो गया, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि कुछ इस प्रकार है आपका गेटवे टेली। तो यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग इन्फो है, तो इसमें जो है अकाउंटिंग इन्फो में जितने भी लेजर्स वगैरह, कॉस्ट कैटेगरी, पेरोल वगैरह यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद इन्वेंट्री, जितने भी गुड्स से रिलेटेड यहाँ पर सभी चीज़ जैसे आइटम वगैरह, गुड्स वगैरह, गोडाउन वगैरह, वाउचर टाइप्स वगैरह यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, यहाँ पर जो है अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पर वाउचर एंट्री होगा। यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर, इसमें स्टॉक जो है ट्रांसफ़र करना, जैसे कि प्रोडक्शन करना, ये 2 वाउचर यहाँ पर एंट्री होते हैं जी। उसके बाद में होता है इंपोर्ट डाटा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आप तो जानते होंगे जी, इंपोर्ट कहीं पर डाटा ले जाने के लिए यहाँ पर होता है। बैंकिंग, यहाँ पर बैंक रिलेटेड जितने भी जैसे कि रिकॉन्सिलेशन वगैरह करना है जी, तो यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्ट में देखते हैं, तो रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो बैलेंस शीट में कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेसेस देखने को मिलेगी जी, जिसमें कि कैपिटल रहेगा, लोन लाइबिलिटीज़, करेंट लाइबिलिटीज़, फिक्स असेट, करेंट असेट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ देखने को मिलता है जी। तो ये क्लिक करके हम इस सभी चीज़ को समझते हैं। फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, स्टॉक समरी रहेगा। स्टॉक समरी में जी एंटर करके देखते हैं, इसमें देखिए आपका स्टॉक से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से आ जाएगा जी। रेशियो एनालिसिस, यहाँ पर भी कौन कौन से में कितना परसेंट है, ये सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले में जितना भी आपको रिपोर्ट देखना है वो चीज़ देखने को मिल जाएगा जी। वहाँ पर क्वाइट जो दिखा है जी, यहाँ से अगर आपको टेली से बाहर आना है तो क्वाइट का एंटर प्रेस कर जी। यहाँ पर क्वाइट आ रहा है, अगर मैं येस कर दूंगा तो ये मेरा बंद हो जाएगा जी। हो गया, तो फिर से मैं टेली को ओपन करूँगा। टेली ऐसे ओपन हो जाएगा जी टेली। हो गया, तो हम लोग पीपीटी में आते हैं जी। तो पहला है जी आपको टेली क्या होता है। टेली टू मेंटेन बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग नोन एज टेली, बैलेंस ऑफ बोथ अकाउंट्स नोन एज टेली। इट इज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड फुल बेस ऑफ बिजनेस सोल्यूशन। तो ये क्या है, बिजनेस सोल्यूशन का एक फुल्ली सोल्यूशन होता है। बिजनेस में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसका सोल्यूशन होता है जी। और ये जो टेली जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जी। हो गया, तो हम लोग देखने वाले हैं, ये इतना समझ में आ गया टेली के बारे में। अब देखते हैं जी हम लोग एसेट्स क्या होता है जी। हो गया, तो देखिए एसेट्स, तो एसेट्स यहाँ पर टेली पर कहाँ होता है सर, हम लोग देख लेंगे। वर्क ऑन एजुकेशन मोड, फिर उसके बाद में बी फॉर बैलेंस शीट। यहाँ पर देखिए जी एसेट्स दिख रहा है। यहाँ पर एसेट्स तो 2 प्रकार के एसेट्स दिख रहा है जी, फिक्स एसेट और करेंट एसेट। 2 एसेट्स दिख रहा है, फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट। हो गया कंफर्म जी, मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक है ना। ओके, यहाँ पर देखते हैं एसेट्स एंड यहाँ पर थोड़ा हम लोग इसको, आई थिंक आप सभी को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, इसको ब्लैक कर देते हैं तो अच्छा से दिख जाएगा। होगा, anything which able to the firm to get cash or benefit in future call assets. Asset are 2 type, पहला है फिक्स एसेट एंड करंट एसेट। तो एसेट्स मतलब होता है जी संपत्ति। आप जैसे संपत्ति का मतलब आप समझ रहे हैं ना जी, जैसे कि आपके घर परिवार में संपत्ति, कुल संपत्ति कितना है, ये सब चीज़ है एसेट्स के अंतर्गत आता है, यह संपत्ति कहलाता है जी। हो गया, तो ये एसेट्स 2 प्रकार के होता है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी फिक्स एसेट और करंट एसेट। हो गया, तो यहाँ पर 2 चीज़ हमने देखा। फिर यहाँ पर एक बार और इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं हम लोग। फिक्स एसेट, द एसेट विच इज परचेज फॉर नॉट फॉर सेल, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। जैसे कि आपके जो बिजनेस है उसमें आप ऐसे सामान जिसे आप बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं,
जिसे नहीं बेच सकते हैं, जैसे कि जमीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, ये आपके बिजनेस में रहेंगे, ये बिजनेस का आपका संपत्ति तो कहलाएंगे, बट इसको आप बेच नहीं सकते हैं। हो गया, देखिए थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। हो गया, उसके बाद में करंट एसेट, ऐसे एसेट्स व्हिच कन्वर्टेड इनटू रिक्वायर्ड मनी और कैश विद इन द फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर, ऐसे सामान जिसे हम लोग बेचने के लिए ही लाते हैं और ये हमको पैसा जनरेट करके देगा, जैसे कि होगा कैश, गुड, ये सब चीज़ जो है वो करेंट एसेट के अंतर्गत आएगा। तो करेंट एसेट जैसे कि एक फल व्यापारी जो है अपने बिजनेस में फल को लाएगा, फल को एक दिन में बेच देगा, तो ये हो जाएगा उसका करेंट एसेट। बट उस फल को लाने के लिए जो गाड़ी खरीदेगा, जो बिल्डिंग लेगा, ये सब चीज हो जाएगा जी उसका फिक्स एसेट, जो कि फिक्स रहेगा। हो गया, नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर लाइबिलिटीज। यहाँ पर भी देखते हैं लाइबिलिटीज कहाँ पर है जी, लोन एंड लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। ओके, दोनों चीज समझते हैं लाइबिलिटीज क्या होता है जी। ओके, यहाँ पर देखते हैं लाइबिलिटीज क्या होता है। इट्स मीन्स द अमाउंट, it means the amount which the firm owner to outside except owner, तो ऐसे पैसा जो कि ओनर खुद को छोड़कर दूसरे से अमाउंट प्राप्त हुए होंगे, तो इस प्रकार के पैसे को हम लोग लाइबिलिटीज लगते हैं। तो लाइबिलिटीज मेनली जो है उसको पे करना पड़ता है, बाद में उसको हम लोग पे करेंगे, जैसे कि कोई पार्टनर से, फिर बैंक हो गया, गोल्ड लोन हो गया, लोन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अगर लोन हम लोग कुछ बाहर से हम लोग ला रहे हैं तो ये सारे चीज हो जाएंगे अपना लाइबिलिटीज के अंतर्गत में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइबिलिटीज में उधारी, जहाँ से हम लोग माल लाते हैं वो हमको उधारी दे रहा है, या फिर अपना रिलेटिव है वो भी हमको फार्म चलाने के लिए, कि हमारे कंपनी को चलाने के लिए पैसा दे रहा है। ये जितने भी ओनर को छोड़कर, मतलब मालिक को छोड़कर जहाँ से भी पैसा प्राप्त होता है वो आपका लायबिलिटीज के अंतर्गत में आएगा। और लोन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंट लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज ऐसे लायबिलिटीज होते हैं जिसको आपको तुरंत ही पे करना पड़ता है, जैसे कि आप क्रेडिट बेस पर, उधारी के बेस पर किसी डीलर से माल परचेज किए हैं, तो जब ऐसा एंट्री करेंगे तो यहाँ पर शो होगा जी। हो गया, उसके बाद लोन लायबिलिटीज, लोन लायबिलिटीज एंटर करते हैं जी। लोन लायबिलिटीज में ऑन सिक्योर्ड लोन यहाँ पर आ रहा है जी। तो यहाँ पर जब आप लोन कहीं से लाते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस, ये सब करते हैं, तो यहाँ पर शो होगा जी। हो गया, नेक्स्ट हम देखते हैं जी कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जब मालिक अपने फैक्ट्री या फिर फार्म को खोलने के लिए जितना पैसा, जितना संपत्ति निछावर करता है, जितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करता है, ये सारे पैसा आपका कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है जी। कैपिटल अंतर्गत में जो मालिक रहेगा वो पैसा इसमें इन्वॉल्व करेगा, पैसा उसका देगा, तो यहाँ पर वो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत में रहता है जी। हो गया, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टर्म है आपका गुड्स। अच्छा, गुड्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए कैपिटल, द अमाउंट और गुड्स इन्वेस्टेड बाय ओनर टू स्टार्ट फर्दर इंट्रोड्यूस टू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। हो गया, जैसे कि राम स्टार्टेड फ्रूट सेंटर इन इन्वेस्टिंग अमाउंट 25,000 रुपये, जैसे कि राम ने एक फ्रूट सेंटर खोला है जिसमें वो खुद इन्वेस्ट कर रहा है 25,000 रुपये। हो गया, दूसरा देखते हैं, अनिल स्टार्ट क्लोथ सेंटर इन इन्वेस्टिंग अमाउंट 1 लाख रुपए। हो गया, यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है अनिल जी जो है अपना क्लॉथ स्टोर ओपन करने के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। हो गया, तो जितने भी लोन्स वगैरह को छोड़कर जो मालिक के पास में है वो पैसा जब इन्वेस्ट होगा तो वो हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, गुड्स क्या होता है। गुड्स मतलब सामान होता है। हो गया, गुड्स आर दोज which are purpose सेल और प्रोड्यूसिंग मनी। तो गुड्स ऐसा सामान होता, ऐसे चीज होते हैं जो कि सेल के पर्पज में आते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, मनी प्रोडक्ट्स करते हैं जी। हो गया, आई थिंक ये समझ में आया होगा। उसके बाद में स्टॉक, द गुड्स लेफ्ट ऑन सोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिखा देंगे जी, जैसे कि यहाँ पर है बैलेंस शीट। ओके,
करंट में दिख जाएगा जी क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर देखिए जी क्लोजिंग स्टॉक, ये कितना स्टॉक बचा है, ये सब चीज़ जो है क्लोजिंग स्टॉक के अंतर्गत आता है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जितना स्टॉक अभी आपके पास में मौजूद है, अकाउंटिंग करने के बाद में अभी जितना माल मौजूद है। जैसे कि आपने 10 लैपटॉप लाए थे, उसमें के 8 लैपटॉप आपने कम्प्लीटली बेच दिया, उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक में जो है आपके पास 2 रह जाएंगे जी। तो स्टॉक मतलब होता है माल को जब स्टॉक रखते हैं, एक जगह पर रखते हैं, तो उसे कहते हैं स्टॉक कहते हैं। आपको ये सब चीज़ आपको अच्छा से समझ में आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और बस इतना ही, और एक आध वीडियो लाएंगे जी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है, तो एक आध और वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे और टर्म्स के बारे में जी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।